गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की शुरुआत हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए कमर कस लीजिए, क्योंकि हम लोग ढेर सारे उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि 10 से 15 सालों के अंदर आए हुए क्वेश्चनों को हम लोग टच करने वाले हैं, जो निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में आपको निश्चित रूप से मार्गदर्शन कराएंगे और हो सकता है कि उनमें से क्वेश्चन आए, पॉसिबिलिटी 99%, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चन बड़े उल्टे सीधे होते हैं, लोग कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं, क्योंकि एक अच्छी तैयारी है तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हर साल लड़के 95, 96, 99 नंबर तक, 100 नंबर तक केमिस्ट्री में लाते हैं, तो कुछ तो है, तभी तो लाते हैं। बस एक छोटी सी लगन चाहिए कि हमें तैयार करना है, मतलब तैयार करना है। जितना मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा बस उतने पे फोकस कीजिए, निश्चित है कि आप एक अच्छे मार्क्स पाएंगे, मतलब 90+। अब सवाल ये होता है कि हमारा सिलेबस क्या है, जो ऑलरेडी आप जानते हैं, उसको भी हम पीडीएफ में डाल देंगे। प्रॉब्लम है कि यूपी बोर्ड 12th के मैं बारे में बात कर रहा हूं और एक चैप्टर है विलियन, जिसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें से 4 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जो पहला बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघु और विस्तृत, जिसको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। लेकिन एक मेरा कॉन्सेप्ट है कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो न्यूमेरिकल के ज्यादा बनते हैं। जब इस न्यूमेरिकल के ज्यादा बनते हैं तो न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि थियरी अच्छे ढंग से भी रटा जा सकता है, कुछ लिख सकते हैं तो कुछ नंबर, लेकिन ये तैयारी होती है तो आप प्लस CUT के एग्जाम को भी आप क्या करेंगे, क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश है कि सॉल्यूशन चैप्टर अप्रॉक्स लगभग 7 से 8 नंबर का आने वाला है चैप्टर से क्वेश्चंस, क्योंकि पहले जो चैप्टर्स हुआ करते थे बड़े कुछ लंबे थे, मतलब नंबर ऑफ जो चैप्टर्स थे वो ज़्यादा थे, लेकिन अब चैप्टर की संख्या कम हो गई, तो निश्चित है कि प्रत्येक चैप्टर से नंबर ज़्यादा आएंगे और यहाँ सॉल्यूशन से यानी बिलियन से भी कुछ क्वेश्चंस जो है आने वाले हैं ज़्यादा। इसलिए शुरुआत करेंगे हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चनों से, ताकि एक छोटा सा क्वेश्चन धमाका करे, और कोई छोटा क्वेश्चन होता नहीं है, सब बड़े होते हैं अपने आप की जगह पर। शुरुआत करेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चनों से। उनमें से एक क्वेश्चन मान लिया है पहला कि हमारे पास है 90 ग्राम, क्या है, जल है, और इसमें 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज, कभी कभी क्वेश्चन में ग्लूकोज नहीं लिखता, फार्मूला नहीं लिखता, वो डायरेक्ट ग्लूकोज लिखा रहता है, तो आपको याद करने की जरूरत है। ग्लूकोज 1.8 ग्राम है, तो C6H12O6 के मोल प्रभाज की गणना करें, और इसके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए। अब ये 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, इसको देखिए। पहला ऑप्शन है 0.19, दूसरा है 0.019, तीसरा है 0.019 और चौथा है 0.0019। ये हमारे 4 ऑप्शन जो है दिए गए। अब समस्या ये है कि हम इस ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करें। अब सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका होता है, जब ये इस टाइप से क्वेश्चन आए, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे प्रतिशतता की बात करूं, आयतन प्रतिशतता की बात करूं, भार प्रतिशतता की बात करूं, मोलरता की बात करूं, मोललता की बात किया जाए, PPM की बात किया जाए, या मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज, तो हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला विलेय की, दूसरा विलायक की, बिना सोचे समझे आप रफ काम पे लिखना शुरू कर देंगे, और ये तीसरा विलेय की। अब इस क्वेश्चन में डिसाइड करना होता है कि कौन विलेय है। एक ही चीज है, पहचान है कि कौन किस में घुल रहा है। अब जरा सोच के देखिए कि पानी ग्लूकोज में घुलेगा कि ग्लूकोज पानी में घुलेगा, तो आपका आंसर है क्या, ग्लूकोज घुलेगा, और जब ग्लूकोज घुलेगा मतलब विलेय, यानी C6
H12O6 और यहाँ पानी मतलब जल मतलब H2O। तो ये विलेय जो है ग्लूकोज हो गया, विलायक H2O। क्वेश्चन कर रहा है 90 ग्राम जल में ये 90 ग्राम, ग्लूकोज है 1.8 ग्राम, यानी यहाँ हम भार लिख लेते हैं और यहाँ ग्राम लिखते हैं। यहाँ पे काम कर लिया जाए बिना सोचे समझे, अणुभार की गणना कर लिया जाए। अणुभार 180 होगा और इसका अणु जो है अणुभार 18 होगा। आपको अणुभार भी निकालने आना चाहिए, उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है, आप देखेंगे कैसे क्या है कैसे। अब समस्या है कि हमें निकालना है मोल प्रभाज, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये भी कहता है मोल प्रभाज का कि मोल प्रभाज करते किसे। तो कॉन्सेप्ट है कि विलयन में किसी एक घटक, तो विलयन के दो घटक, पहला है विलेय, दूसरा है विलायक। तो विलयन के किसी एक घटक का मोल और विलयन के कुल मोल के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो हमें मोल निकालना होगा। जब मोल निकालेंगे तो मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार। तो भार कितना हो गया 1.8, यहां हो गया 180, यहां हो गया कितना 90 बटा 18, यानी ये हो गया 5। इसको कैलकुलेट करेंगे जो भी आए, लेकिन हमें मोल प्रभाज निकालना है किसका, ग्लूकोज का C6H12O6, और इसका मोल प्रभाज हो जाएगा, मान लेते हैं ये ग्लूकोज का है, कितना है इतना मोल है, तो 1.8 अपान 180 बटा 1.80 बटा 180 प्लस, और यहाँ हो गया 5। कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0019, ये आंसर है। यानी ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें विलेय का मोल निकालना होगा, विलायक का मोल निकालना होगा, और एक दूसरे तरीके से इन दोनों मोलों को जोड़ दीजिए, कुल मोल। क्योंकि होता क्या है, जरा ध्यान से देखिए, मोल प्रभाज बराबर यहां हो गया किसका मोल प्रभाज, ग्लूकोज का। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे ग्लूकोज का C6H12O6 का मोल प्रभाज, यानी ये सिंबल ये चाय जिसको कहते हैं, और ये हो गया विलेय का, विलेय मतलब ग्लूकोज का, विलेय का मोल बटा में कुल मोल। यहां पे यदि मान लिया जाए H2O का किसी कारण से पूछ लेता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे H2O का मोल और लिखेंगे बटा में कुल मोल, और इसी फार्मूले से आप क्या करेंगे, इस मोल प्रभाज को फाइंड आउट करेंगे। डिफिनीशन एक बार सुन लीजिए, विलयन के किसी एक घटक का मोल और विलयन के कुल मोल के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। यहाँ पे आपका परिभाषा है, विलयन के किसी एक घटक का मोल और विलयन के कुल मोल के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, और इसे चाय से प्रदर्शित करते हैं। और आज की शुरुआत के बाद हम लोग कल से एक लंबे ड्यूरेशन में, लंबे समय तक पढ़ेंगे। कोशिश ये करिए कि आप लोग जरा अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर लीजिए, ताकि पढ़ाई भी अच्छे ढंग से हो, मजा आए पढ़ने में, और ढेर सारे क्वेश्चनों के साथ फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू। ठीक है।